Hello my dear students. Hello my lovely students. Welcome back to our channel. Once again I have brought new topic without wasting too much time. Let's get started to the talk. चलिए तो आज का टॉपिक है टुडे टॉपिक इज यूज ऑफ दिस दैट दोज एंड दिज यानी टुडे वी आर गोइंग टू दिस अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न क्या यूज ऑफ दिस दैट दोज एंड दिज इस सब को यूज सीखेंगे जानेंगे और क्या जानेंगे वी विल नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस दैट दोज एंड दिज और कहाँ पे इसका यूज होगा वेयर टू यूज और क्या हाउ टू यूज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एंड व्हाट्स आइडेंटिफिकेशन क्या जानेंगे इसको कहाँ पे यूज होगा कैसे यूज होगा क्या पहचान होगा सबको बारे में क्या डिस्कस करने वाले सबको डिस्कस करेंगे आइए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू नो व्हाट्स रिटन ऑन द बोर्ड तो बोर्ड पे कुछ लिखे हुए क्या क्या लिखे हुए है यार समझाने के लिए मेक अंडरस्टैंड बेटर आइए ना समझते हैं तो यहाँ लिखा हुआ देखिए क्या THIS इसको क्या बोलेंगे दिस क्या बोलेंगे दिस THIS क्या बोलेंगे दिस का मतलब क्या होता है क्या होता है THAT इसको क्या बोलेंगे डैट माने क्या होता है वह और यहाँ पे दिस डैट का प्रयोग किस चीज के लिए होता है भाई किसी आदमी के लिए जानवर के लिए कथी के लिए वो भी जो बहुत जरूरी है ना भाई वो जो है दिस डैट किस चीज का बोध कराएगा भाई इसको जो किसके बारे में बात करेगा किसका जिक्र करेगा किसका मेंशन करेगा ना तो यहाँ पे दिस डैट दोनों जो है फॉर अ पर्सन के लिए क्या अभी लिखा हुआ फॉर अ पर्सन मतलब कोई व्यक्ति हो उसके बारे में बात करेगा दिस या डैट या क्या एक एनिमल हो सकता है क्या एक एनिमल क्या हो सकता है एक एनिमल हो सकता है या क्या हो सकता है एक बर्ड हो सकता है या क्या प्लेस हो सकता है या क्या थिंग्स हो सकता है यानी जो दिस दैट क्या बात कर सकता है किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकता है यानी किसी व्यक्ति को बोध करा सकता है या कोई प्लेस का या कोई थिंग्स का या बर्ड्स का या एनिमल्स का इसी के बारे में यह क्या बोध कराएगा या इसका क्या सेंस देगा इसका मतलब बताएगा इसका बोध इसी से होगा चलिए आइए ना चलिए अब यहाँ पे जो दिस डैट का भाई किसके साथ होगा जिसके साथ आने वाला नाउन क्या हो सिंगुलर की प्लूरल होगा इसके साथ लगने वाला या आने वाला वर्ब सिंगुलर की प्लूरल होगा चलिए आने वाला इसके साथ लगने वाला नाउन हो या इसके साथ आने वाला नाउन या आने वाला वर्ब दोनों क्या होगा दोनों सिंगुलर होगा क्या होगा दोनों सिंगुलर होगा यहाँ लिखो किए हुए दिस दैट के साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है किसके साथ दिस और दैट के साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यानी इसके साथ जो भी नाउन या जो भी वर्ब आएगा ना ऑलवेज क्या होगा सिंगुलर होगा क्या होगा सिंगुलर ठीक है चलिए हाँ अब यहाँ पे देखिए अब जो दिस और दैट का जो इसका यूज जो है क्या टाइम कौन सा अकॉर्डिंग टू टाइम इसका जो टाइम क्या तीनों टाइम होता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तो इसका तीनों में यूज होता है ना तो इन द प्रेजेंट टाइम में क्या होता है ईज क्या होता है ईज होता है ईज क्या है सिंगुलर वर्ब है ईज क्या है सिंगुलर वर्ब है इन द पास्ट टाइम में क्या होता है वाज किसके साथ दिस दैट के साथ लगने वाला जो वर्ब है वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो यहाँ पे प्रेजेंट में वर्ब क्या होता है इज होता है जो क्या सिंगुलर है पास्ट में कौन सा वर्ब लगता है वाज जो भी क्या सिंगुलर है और फ्यूचर में क्या लगता है विल भी वो भी क्या सिंगुलर है कि ना है चलिए अब थोड़ा कुछ और समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को बनाएंगे है ना यहाँ देखिए ठीक है तो दिस या दैट किसके लिए प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम में इसका स्ट्रक्चर होता है दिस या दैट प्लस इज लगेगा भाई कुछ और नहीं लगेगा इज के अलावा प्रेजेंट में क्या एम या आर नहीं लगेगा वो नहीं क्या लगेगा इज लगेगा नाउन कुछ भी हो मतलब नहीं डजंट मैटर ये डिपेंड करता है क्या दिस और दैट कि वो दिस दैट के साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है इसमें प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब क्या होता है इज होता है जो इज ही लगेगा एम या आर नहीं लगेगा तो क्या दिस या दैट उसके बाद क्या लगाना है सीधे इज लगा देना है क्या लगा देना है इज लगा देना है कब जब प्रेजेंट की बात करेगा तब यानी क्या है हूं है के बात करे तब सी लगाना इज लगा देना है सोचना ही नहीं है तो दिस या दैट उसके बाद क्या लगाना है इज लगाना है उसके बाद क्या लगाना है ए या एन उसके बाद क्या लगाना है सिंगुलर नाउन भाई जो इसमें जो नाउन आएगा क्या ना वो सिंगुलर होगा यानी ए आएगा और उससे पहले ए या एन लगेगा तो ये एन डिपेंड किस पे डिपेंड करता है जो नाउन है उसके साउंड पे भवेल होगा तो एन लगेगा कॉन्सोनेंट को क्या लगेगा ए लगेगा चलिए सिमिलरली इन द पास्ट टाइम में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दिस या दैट लेकिन इसमें क्या लगेगा वाज लगेगा
जो वाज क्या सिंगुलर है, तो दिस दैट के बाद क्या आएगा, वाज है किस में, इन द पास्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या, एन प्लस सिंगुलर नाउन। सिमिलरली इन द क्या बोलेंगे, इन द फ्यूचर टाइम, जो ये फ्यूचर टाइम में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो दिस दैट होगा, लेकिन यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे जो वर्ब आएगा, वर्ब रूप में क्या आएगा, विल बी आएगा। विल बी क्या है, सिंगुलर है, सिमिलर क्या ए या एन प्लस क्या सिंगुलर नाउन। समझ में आ रहा है, तो ये रहा इसका। देखिए अब यहाँ पे कुछ और समझाने के लिए लिखे हुए, आई हैव क्या रिटन समथिंग ऑन द बोर्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। तो यहाँ पे डिस, जो डिस है, डिस जो है क्या दिखाना चाहता है, तो डिस से निकटा का, डिस से क्या लिखे हुए, डिस से निकटा, निकटा मतलब नियर का बोर्ड होता है। ये जो है ना, जो डिस बात कर क्या बात करेगा, नियर के बारे में बात करेगा, यानी आसपास के बारे में बात करेगा। अब ये डैट है, डैट से क्या होता है, दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का बोर्ड होता है। अब आगे थोड़ा सा और समझ लें, क्या थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे भी फिर कुछ और लिए हुए हैं, क्योंकि मेरा सोच है, माई थिंकिंग, कि मैं आपको डाउट थोड़ा भी न रहने दूंगा। इस टॉपिक को आपके लिए पूरा क्या लॉलीपॉप बना दूंगा, पूरा हलवा बना दूंगा, क्या है ना। दिस टॉपिक क्या बोले, आई विल मेक, क्या बोलेंगे, आई मेक, क्या बोलेंगे, लाइक अ केक, क्या बोलेंगे, फॉर यू, एकदम आपके लिए केक बना देंगे। इस टॉपिक को पूरे बड़े समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, एंड पूरा कोशिश करेंगे इस चैप्टर को क्या एकदम हलवा बनाने का, पूरा आसान बनाने, है ना। तो आइए तो और समझ लेते हैं, तो फिर एग्जाम्पल समझेंगे, ताकि हमको डाउट होने का, हमको जो होता है ना डाउट होने का संभावना, वो भी खत्म हो जाए। तो आइए, तो यार डीज, डीज माने क्या होता है, ये या ये सब, क्या क्या पढ़ेंगे, THESE, क्या पढ़ेंगे, डीज, डीज माने क्या होता है, ये या ये सब। THOSE क्या पढ़ेंगे, डोज, डोज माने क्या होता है, ये या वे सब। अब डी डोज दोनों का यूज होता है किसके लिए, पर्सन के लिए होता है, क्या, फॉर अ पर्सन, या एनिमल, या बर्ड, क्या होगा, बर्ड, या क्या प्लेस, या थिंग्स। यानी डी डोज, डीज और डोज, इसका भी यूज क्या, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए, या ऑब्जेक्ट के लिए, या बर्ड के लिए, या एनिमल के लिए, इसका भी यूज उसी में होता है। समझ में आ गया। चलिए, जो डिस डैश का यूज होता है ना, सिमिलरली इसका भी यूज वही होता है। अब यहाँ समझते हैं, तो यहाँ पे डीज और डोज के साथ ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगा। उसमें दिस और डैट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, बट डिज और डोज के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन लगेगा। इसके साथ जो भी नाउन आएगा ना, चाहे जो भी वर्ब आएगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल होगा। अब इन द प्रेजेंट टाइम में, अब जो है दी डोज का जो है, दी डोज का जो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा, वो टाइम के अनुसार प्रेजेंट में अलग, पास्ट में अलग, फ्यूचर में अलग होता है। तो प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में डी डोज का जो वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, प्रेजेंट में क्या होता है, आर लगता है, क्या लगता है, आर। इसमें एम नहीं लगता है, क्या लगता है, आर लगता है। इन द प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, आर होगा, जो आर क्या, प्लूरल वर्ब है। अब पास्ट में क्या होता है, बर, पास्ट में क्या होता है, बर, जो प्लूरल है। बट इन द फ्यूचर में थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, यहाँ पे विल बी ही रह जाता है। दिस हो, डैट हो, या डोज हो, या डीज हो, फ्यूचर में जो लगना वर्ब, जो वर्ब क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी इक्वल होता है, यानी सिमिलर, यानी कि समान रहता है, यानी विल बी रहता है। दिस रहे तभी विल बी, डोज रहे तभी विल बी, डीज रहे तभी विल बी, डैट रहे तभी विल बी हो, क्या, सिर्फ वो नहीं फ्यूचर में, बट पास्ट में और प्रेजेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या वही होगा, सिमिलरली होगा, दिस या डोज, अब प्लस क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या, प्लूरल नाउन, जो इसके साथ जो नाउन होगा, क्या नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। बात समझ में आ गया। तो क्या किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। इन द प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस या डोज प्लस आर, आर लगाना, सोचना नहीं है, प्रेजेंट में सीधे आर लगा देना है। डिज या डोज जैसा होगा वो उसके हिसाब से वो लगा दो, उसमें आर लगा दो, जो नाउन होगा नाउन को क्या बना दो, प्लूरल बना दो। यानी प्लूरल क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। आपको पहले बता चुके हैं भाई, किसी भी नाउन में, कोई भी नाउन जो है, नाउन अगर नाउन में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। उस नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। ठीक है, कोई नाउन आएगा उसमें एस या एस लगा दिए, प्लूरल बन गया। चलिए, अब क्या, इन द पास्ट टाइम में उसका स्ट्रक्चर क्या बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो डीज या डोज प्लस क्या लगाना है, बर, सोचना ही नहीं है, डोंट थिंक, सीधे डीज जहां ये या ये सब रहेगा, क्या लगाएंगे, डीज, अब बर लगा दीजिए पास्ट के लिए। उस बाद जो नाउन लिख दीजिए, कौन सा नाउन होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो डीज या डोज प्लस बर प्लस प्लूरल नाउन।
अब जो इन द फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या सेम होगा, डी या दोज प्लस विल बी प्लस पुलर नाउन। हाँ, नाउन तो पुलर ही आएगा, भले ये जो वर्ब क्या है सिंगुलर रूप में काम कर रहा है, लेकिन जो इसके साथ जो नाउन आएगा वो क्या होगा, वो पुलर होगा। समझ में आपका आ गया। चलिए तो आगे देखिए, फिर कुछ यहाँ क्या लिखे हुए, दीज से, जो दीज से किसका बोध होता है, निकटता का, यानी क्या नियर का बोध होता है। बट डोज का किस चीज का बोध होता है, दूरी के, डिस्टेंस का बोध होता है। आई होप समझ पा रहे हैं आप, मैं समझा पा रहा हूँ। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते तक और बने समझते हैं। हाँ, तो आइए एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बेटर विथ एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिए हुए है ना, आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, यह एक लड़का है, ठीक है, या यह लड़का है। क्यों, दोनों में क्या अंतर है, यह एक लड़का है, मैंने लिखा है यह लड़का है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या बोलेंगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलेंगे, बोथ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। क्यों, अब क्यों सेम है, इसका दोनों का इंग्लिश सेम होगा। कैसे होगा देखिए, यह इंग्लिश बताए थे, यह इंग्लिश का होता है दिस माने यह, तो क्या लिखेंगे, दिस। अब यहाँ भाई ये कौन टाइम में है, लास्ट में जो है तो है किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है। तो प्रेजेंट के लिए वर्ब कौन, वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा, इज ने बताए थे। तो दिस इज प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में दिस और दैट के साथ ऑलवेज क्या लगता है, इज लगता है, जो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है याद रखना। अब प्रेजेंट टाइम पहचान क्या है कि भाई सेंटेंस के लास्ट में क्या है होगा, है हो, तो समझिए क्या प्रेजेंट टाइम क्या है। यह वो रहेगा, यानी यह या वह, उस इंग्लिश का दिस या दैट, तो दिस जैसा क्या लगेगा, इज लगेगा प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ यह इंग्लिश का दिस क्या लगा देना है, इज लगा देना है। जो वर्ब लगेगा, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या लगता है, इज लगता है, तो मैंने इज लगा दिया। उस पर क्या लगाना है, नाउन, क्या लगाना, नाउन। इसमें नाउन क्या है, लड़का, तो लड़के का क्या होता है, बॉय। तो क्या हुआ, अब बताए थे, उसमें हम बताए थे नाउन से पहले क्या बताए थे, ए या एन। तो यहाँ पे क्या ए या एन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इससे पहले क्या लगाना है, ए लगाना है या एन लगाना है, तो यहाँ पे ए लगेगा। तो क्या बन गया, यह एक लड़का है, या यह लड़का है, तो दिस इज अ बॉय। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जो है ना दिस, जो है दिस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज जो वर्ब आता है वो क्या, ऑलवेज सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर वर्ब होता है, देखिए दिस क्या है, दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आने वाला वर्ब या नाउन वो भी क्या, सिंगुलर होगा। समझ में आ गया, दिस जो है, दिस दैट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे आने वाला वर्ब या नाउन दोनों सिंगुलर होगा, ठीक है। जब नाउन सिंगुलर होता है तो नाउन को सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा ए या एन लगता है। जो नाउन सिंगुलर है ना, उससे पहले ऑलवेज ए या एन लगता है। ए एन किस पे डिपेंड करता है, उस नाउन के साउंड पे, और उस नाउन का साउंड भवेल होगा तो क्या एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट होगा क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ पे जो नाउन लिखाएगा क्या लगाएगा, सिंगुलर लिखाएगा। बॉय माने क्या, लड़का, एक लड़का, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि ये दिस क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर, तो नाउन भी सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर होगा उससे पहले क्या लगेगा, ए या एन लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि बॉय का साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए मैंने ए लगाया। तो क्या बन गया, यह एक लड़का है, या यह लड़का है, तो दिस इज अ बॉय। समझ में आपको आ गया। चलिए आगे देखिए, ये लड़के हैं या ये सब लड़के हैं। तो क्या हम क्या बताए थे, ये या ये सब मींस क्या बताए थे, दीज बताए, क्या बताए थे, दीज। तो दीज माने ये या ये सब। दीज माने ये या ये सब। अब प्रेजेंट में दीज के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर। इसके साथ जो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो कौन सा वर्ब, आर है ना। प्रेजेंट में प्रेजेंट में दीज या दोज के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पे क्या दीज है, तो दीज लगा दिए। क्यों, यहाँ वर्ब आर लगेगा, इसमें वर्ब लगेगा, था वर्ब आर लगा दिए। उसमें क्या लगाना है, नाउन। तो इसमें नाउन क्या है, लड़के। तो इसके साथ नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। क्यों, क्योंकि दीज जो है, दीज क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, दीज क्या प्लूरल सब्जेक्ट। तो दीज या दोज दोनों क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। और डी दोज के साथ आने वाला जो नाउन है या वर्ब वो भी क्या, वो भी प्लूरल होगा। वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल, ठीक है। तो इसके साथ में वर्ब दीज लगा दिए, जो प्लूरल हो गया। इसके साथ लगना जो वर्ब प्लूरल वो भी लगा दिया। अब क्या नाउन जो है क्या, वो भी प्लूरल हुआ, तो प्लूरल बनाना होगा। तो बॉय माने क्या, लड़का होता है। बॉय माने लड़का,
तो क्या ये प्लूरल हो गया? नहीं। हम क्या बता रहे, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या बताए थे, उस नाउन में एस या ईएस लगाने से। तो इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। तो क्या बन गया? दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं या ये सब लड़के हैं। समझ पा रहे आप इस चीज को, है ना? तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस नाउन से पहले कोई ए एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले कभी भी ए एन नहीं लगता है। अगर लगा देने से मीनिंग क्या गलत बन जाएगा। ए एन लगने से यह बोध होता है कि वो नाउन क्या सिंगुलर है। क्या ये नाउन सिंगुलर है? नहीं, ये तो प्लूरल है। तो न लगाएंगे तब ना, ये प्लूरल है। अगर लगा देते सिंगुलर बोध हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे? चलिए हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। वो एक लड़की है, तो वो क्या होता है? दैट। तो दैट लगाएंगे। देखिए, वो एक लड़की है या वो लड़की है, तो वो क्या? दैट। और दैट साथ क्या लगता है? प्रेजेंट में क्या लगता है? इज। दैट साथ क्या लगेगा? इज लगेगा प्रेजेंट में, लगा दिया। और उसके बाद क्या? नाउन। तो नाउन पर क्या लगाना है? ए या एन। तो इस पर क्या लगेगा? लड़की। लड़की क्या? गर्ल। तो गर्ल क्या क्या चीज का साउंड हो रहा है? इससे साउंड हो रहा है किसका? कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है। तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। किसके लिए? एक के लिए। ए माने एक भी होता है, यहाँ एक लिखा लगा तो ए लगा देंगे, ना लिखा तो भी हमको ए आई लगाना ही है सिंगल नाउन से पहले। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक लिखा आएगा तभी ए लगाएंगे, आई लगाएंगे। नहीं, हमेशा दिस या दैट के साथ हमेशा नाउन से पहले हमेशा ए आई लगेगा। याद रखिएगा, बड़े सेंटेंस में एक लिखा के आया नहीं, मतलब नहीं, डजंट मैटर। उस सेंटेंस में एक लिखा के आया ना, डजंट मैटर। उस जो अगर मान ली दिस या दैट के साथ ऑलवेज नाउन से उस नाउन से पहले हमेशा ए आई लगबे करेगा। ठीक है, एक पे मैटर नहीं करता है। चलिए, तो वो लड़की है, तो क्या होगा? दैट इज अ गर्ल। क्योंकि इसका हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं। चलिए, है ना? तो आगे देखते हैं। वे लड़कियां हैं या वे सब लड़कियां हैं, तो वे या वे सब क्या होता है? दोज होता है। तो क्या लिखेंगे? दोज। आप प्रेजेंट में दोज के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो आर लगा दिए। तो दोज आर हो गया। अब क्या लगाना है? प्लूरल नाउन। ये क्या? लड़की। गर्ल माने क्या होता है? गर्ल माने लड़की। इसमें एस लगा देंगे, क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो क्या बन गया? दोज आर गर्ल्स, वे सब या वे लड़कियां हैं। नेक्स्ट, यह एक चींटी है या यह चींटी है। ठीक है, तो क्या होगा? यह क्या होता है? डिश होता है। यह डिश होता है। और डिश के साथ क्या लगता है? क्या लगेगा? इज लगेगा। किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में इज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है? ए या एन लगाना है। इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है? नाउन। तो नाउन इसमें क्या है? चीटी। चीटी क्या होता है? एंड। यहाँ पे एंड क्यों लगा है? क्योंकि जो यहाँ पे जो नाउन जो है एंट है, एंट, इसका साउंड किस चीज का आ रहा है? भवेल का आ रहा है। एंड क्या आ रहा है? एंड। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा। देखिए, अगर मान लिया आपको कहीं पे उस साउंड को, उस नाउन को प्रोनाउंसिएशन करने पर, उस नाउन को प्रोनाउंसिएशन करने पर या उसके साउंड बोलने पर, उसके साउंड अगर मान लीजिए क्या आवे? अ आवे, आवे, ई आवे, ई आवे, ऊ आवे, ऊ आवे, री आवे, ए आवे, आई आवे, ओ आवे, औ आवे, अंग आवे, यानी 13 में से कोई भी आ गया तो समझ जाइए उस नाउन से पहले हमेशा क्या? एन लगेगा। अगर ये 13 में से कुछ भी नहीं आ रहा, बोलने पर नहीं आ रहा, आंख मुंह से ए लगा दीजिए बस। हर किस में? दिस दैट में, बस दिस दैट में वो नाउन से पहले। अब समझ में आ गया आपको? चलिए, तो दिस इज एन एंड, इसको बोलने क्या आ रहा है? एंड क्या आ रहा है? ए आ रहा है, आ रहा है, एंड ए आ रहा है, इसलिए साउंड क्या आ रहा है? भवेल का, इसलिए क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। चलिए, ये चिटिया है। क्या? ये चिटिया है। तो ये या ये सब, इसे क्या होता है? डीज। क्या होता है? डीज। क्या होता है? डीज। डीज माने ये या ये सब। ऐसे साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट में आर लगेगा ना, आर। हो गया। अब क्या? नाउन। तो इसमें नाउन क्या है? चीटी। चीटी मींस क्या होगा? एंड्स। इसको हमको प्लूरल बनाना होगा ना, क्योंकि भाई सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो नाउन भी प्लूरल। तो नाउन प्लूरल कैसे बनता है? उस नाउन में एस या एस लगाने से। तो इसमें सिर्फ खाली एस लगेगा, क्या बन गया? एंड्स। तो बहुत सारा चीटियां हो गया। तो दीज आर एंड्स, ये या ये सब चीटियां हैं। नेक्स्ट, यह राम है। यहाँ पे हम एक नहीं लिख सकते। यह एक राम है, शूट कर रहा है, नहीं शूट कर रहा है। वो एक पानी है, शूट कर रहा है, नहीं शूट कर रहा है। बट ये राम नाउन है, पानी भी नाउन है, नाउन ही आवे करेगा। तो क्या ये का होता है? दिस। अब प्रेजेंट में क्या लगेगा? इज लगेगा। अब राम के राम लिख देंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे याद रखना जरूरी है पॉइंट को। क्या होता है? प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का खास नाम, कोई व्यक्ति उसके खास नाम के लिए जो कोई प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का खास नाम।
अब किसी खास नाम से पहले ए एन प्रयोग नहीं होता है, तब सीधे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं दिस इज अ राम, गलत हो जाएगा। हमको सीधे क्या लिखना होगा, दिस इज राम लिखना होगा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम दिस इज अ राम नहीं लिख सकते। क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये राम क्या प्रॉपर नाउन है, ये खास नाउन है, और खास नाउन से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सीधे बिना ए एन प्रयोग किए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दिस इज राम, ये सही है। वो सीता है, दैट इज सीता, है ना। यह मोहन, दिस इज मोहन, है ना। यह पटना, दिस इज, अब पटना नहीं, दिस इज क्या बोलेंगे, पटना, क्योंकि पटना भी पहले से भी क्या खास नाम, क्या खास नाम, यानी क्या स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, नाउन है। यानी कह सकते क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो खास नाम हो, जरूरी नहीं कि आदमी का ही नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई वस्तु नाम हो सकता है। जो खास नाम हो ना, वो खास नाम से पहले कभी भी आर्टिकल प्रयोग मतलब कि एन प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तब क्या बना हुआ है, यह राम, दिस इज राम, वो सीता है, दैट इज सीता, यह मोहन, दिस इज मोहन, यह पटना है, दिस इज क्या बोलेंगे, पटना होगा। समझ में आ गया। यह हाजीपुर का, दिस इज हाजीपुर। बात समझ पा रहा है, इसमें कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, यानी एन प्रयोग नहीं होगा, क्या खास नाम से पहले, यानी प्रॉपर नाउन से पहले। तो ये सब क्या प्रॉपर नाउन हुआ। चलिए, वो पानी है, हाँ। अब यहाँ भी समझना, वो क्या होता है, डायट, क्या होता है, डायट। डायट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, किस कौन टाइम में, प्रेजेंट टाइम में लग गया। अब ये पानी, तो पानी क्या सर, हम पानी से पहले हम क्या लगा, ये लगा सकते हैं, नहीं, यहाँ भी ये नहीं लगेगा। क्यों, ये है अनमटेरियल नाउन। अनमटेरियल नाउन से पहले भी कभी भी ये प्रयोग नहीं होता है। यह पानी है, दिस इज वाटर, दिस क्या लिखेंगे, दिस इज वाटर, दिस इज अ वाटर नहीं, दिस इज वाटर। वह पानी, दैट इज वाटर, दैट इज अ वाटर नहीं, गलत हो जाएगा, दैट इज वाटर। यह घी है, दिस इज घी बोलेंगे, दिस इज अ घी नहीं, गलत हो जाएगा, दिस इज घी। बात समझ पा रहे हैं। यह मिल्क है, दिस इज मिल्क बोलेंगे, दिस इज अ मिल्क नहीं, दिस इज मिल्क। बात समझ पा रहे हैं। तो क्या प्रॉपर नाउन और अनमटेरियल नाउन से पहले कभी भी एन प्रयोग नहीं होता है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, क्या नहीं लगे। समझ में आ गया, बात समझ पा रहे हैं। चलिए, हाँ, तो इसको और बढ़िया से, इसको इधर क्या प्रेजेंट में था, पास्ट की भी देखते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, ताकि आपको और सी मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। अब जो एग्जांपल जो लिए हुए हैं, ये एग्जांपल थोड़ा क्या अलग है। दिस एग्जांपल्स आर का डिफरेंट, क्या ये अलग है। तो ये जो एग्जांपल क्या कुछ अलग एग्जांपल है। आइए कैसे बनाते हैं। लेट्स कम ट्राई टू मेक लाइक दिस सेंटेंस। तो जो इसका स्ट्रक्चर सेम वही होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो क्या स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा अलग है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा दिस या दैट, और इसके जस्ट बाद क्या लगाना है, जो नाउन आएगा वो लगाना है। और इसके साथ कौन नाउन आता है, सिंगुलर नाउन। क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है। दिस या दैट प्लस नाउन, उसके बाद क्या लगाना है, इज लगाना है, किस में, प्रेजेंट में। और उसके बाद क्या लगाना है, अगर मान लीजिए जो आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन आ सकता है। ये स्ट्रक्चर है, दिस या दैट प्लस सिंगुलर नाउन, इसके जस्ट बाद उसके बाद इज तो लगाना ही है, इज लगभग करेगा प्रेजेंट में। उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन आ सकता है, फिर नाउन। तो फिर कौन सा नाउन, नाउन में जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा, जो नाउन आएगा ना वो भी सिंगुलर होगा, इसके लिए हुआ। लेकिन अगर हमारे डीज हो या दोज हो, इसके बाद इसका जो नाउन हो क्या नाउन होगा, वो पुलर नाउन होगा। क्या होगा, डीज या दोज के बाद क्या आता है, पुलर नाउन होगा। और उसके बाद क्या हो, जो आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। और इसके बाद क्या हुआ, एडजेक्टिव आएगा, नॉट क्या आएगा, पुलर नाउन आएगा। ये दो स्ट्रक्चर है। चलिए, आइए अब क्या सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस। यह कलम नहीं है, तो यह इंग्लिश क्या होता है, दिस। अब दिस के बाद क्या लगाना है, दिस लगाएगा, क्या सिंगल नाउन है, नाउन क्या है, कॉलम, तो कॉलम लगा देंगे। क्या सिंगुलर रखना है, यानी इसमें एस या एस कुछ नहीं लगेगा, सिंगुलर हो गया। यह कलम, तो दिस पेन। उसके बाद क्या लगाना है, इज लगाना है, तो इज लगा दीजिए। इज लग गया, दिस पेन इज हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, एडजेक्टिव या सिंगुलर नाउन। तो इसमें नई क्या एडजेक्टिव है, तो नई मींस क्या होता है, न्यू होता है। तो क्या होगा, न्यू। तो क्या बन गया, यह कलम नहीं है, तो दिस पेन इज न्यू बन गया। नेक्स्ट देखिए, ये कलमें नहीं है, तो ये इंग्लिश क्या होता है, ये इंग्लिश डीज क्या होता है, डीज। और डीज के बाद क्या लगाना है, डीज के बाद क्या लगाना है, पुलर नाउन। तो पुलर नाउन इसमें क्या है, पेन है, तो पेन लीजिए, पुलर नाउन हो गया, उसमें नाउन एस लगा देगा, पुलर बन गया, डीज पेन्स। अब क्या लगाना है, आर लगाना है, आर लगा दीजिए, आर हो गया। उस बाद क्या लगाना, एडजेक्टिव, इसमें देती क्या, नई, नई क्या होता है, न्यू। तो क्या बन गया, ये कलमें नहीं है, तो डीज
दीज पेन्स आर न्यू। बना ना, बना, बन गया। नेक्स्ट, यह कुत्ता खतरनाक है, तो यह क्या होता है, क्या होता है, दिस, इसको इसके बाद क्या लेना है, नाउन लेना है। कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन। तो कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, डॉग। और सिंगुलर, सिंगुलर हो गया। इस बार क्या लगाना है, इज लगाना है, इज लगा दिए। अब क्या एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या है, खतरनाक। तो क्या होता है, डेंजरस। यह कुत्ता खतरनाक है, तो क्या हुआ, दिस, यह कुत्ता खतरनाक है, क्या, दिस डॉग इज, क्या बोले, डेंजरस। बन गया, बन गया। नेक्स्ट देखिए, वे कुत्ते क्या खतरनाक है, तो वे क्या होता है, दोज। क्या होता है, दोज। दोज, दोज के बाद क्या होगा, पुल्ला नाउन। तो पुल्ला नाउन बना दीजिए कुत्ता के। तो डॉग, एस लगाने क्या हो गया, डॉग्स का, दोज डॉग्स। तो क्या हो गया दोज। और प्लस नाउन, प्लस पुल्ला नाउन हो गया। उसमें क्या लगाना है, आर लगाना है। क्या आर लगाना है, आर लगा दीजिए। दो डॉग्स आर हो गया। उसमें क्या एडजेक्टिव, इसमें यदि क्या, खतरनाक। तो क्या हुआ, डेंजरस। तो क्या बन गया, ये कुत्ते खतरनाक है, तो क्या हुआ, दोज डॉग्स आर डेंजरस। बन गया, बन गया। चलिए आगे देखिए, यह नदी सूखी थी। देखिए, हाँ, अब यहाँ पे क्या आ गया, सूखी थी। किसमें आ गया, पास्ट में। यहाँ पे क्या, पास्ट में। यहाँ है क्या, या है, ये सब क्या होता है, प्रेजेंट था। प्रेजेंट में ये होता है और है आएगा। अब पास में क्या, थी, था, थे आएगा। तो यहाँ पे थी है, तो क्या पास में होगा। तो पास के लिए क्या लगता है, या दिस के साथ या दैट के साथ वाज लगता है। ठीक है, दिस दो के साथ क्या लगता है, पास्ट में बॉड लगता है। यह नदी, तो यह क्या होगा, दिस। यह दिस। अब दिस के बाद क्या लगाना है, दिस के बाद क्या लगाना, नाउन। कौन नाउन, सिंगल नाउन। तो नाउन क्या है, नदी है। दिस रिवर, इसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पास्ट के लिए। पास्ट के लिए क्या होता है, पास्ट के लिए होता है वाज। तो दिस रिवर, ठीक है, यहाँ क्या लगाना है, वाज लगाना है। दिस रिवर वाज, और सूखी इन क्या होता है, ड्राई। यह नदी सूखी थी, तो क्या होगा, दिस रिवर वाज ड्राई। समझ में आ गया। तो पास्ट के लिए दिस के साथ क्या लगेगा, वाज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये नदियां सूखी थी, तो ये क्या होता है, दीज। क्या होता है, दीज। और दीज के बाद क्या लगाना, पुल्ला नाउन। पुल्ला नाउन क्या है, रिवर्स। रिवर्स में एस लगा दो, क्या पुल्ला बन गया, तो दीज रिवर्स। अब क्या लगाना, हाँ, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा बर। इसमें क्या लगेगा, बर। किसके लिए, पास्ट के लिए। पास्ट के लिए बर लगता है। दीज रिवर्स क्या लगेगा, बर। दीज रिवर्स बर। सूखी इंच क्या होता है, ड्राई। तो ड्राई क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या बन गया, ये नदियां सूखी थी, दीज रिवर्स बर ड्राई। बन गया। नेक्स्ट देखिए, वो आदमी पागल था, तो वो क्या होता है, वो दैट। उसके बाद क्या लगाना, सिंगल नाउन। सिंगल नाउन में क्या, मैन। तो मैन माने क्या होता है, ये वो आदमी, तो सिंगल बन गया। अब क्या है, पास्ट में क्या होगा, वाज होगा। मैड, ये क्या एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या, पागल, यानी मैड। वह आदमी पागल था, तो दैट मैन वाज मैड। बन गया। नेक्स्ट देखिए, वे आदमी पागल थे, तो वे क्या होता है, दोज। अब यहाँ पे क्या लेना है, पुल्लर नाउन लेना है। तो मैन के पुल्लर में क्या होता है, मेन होता है, मेन। दोज मेन। अब या क्या, पास्ट में क्या लगाएंगे, बर लगाएंगे। तो क्या, दोज मेन बर। अब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में क्या है, पागल। पागल यानी क्या बोले, मैड। वे आदमी पागल थे, तो दोज मेन बर मैड। बना। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, यह लड़की नर्स बनेगी। अब ये देखो, बनेगी क्या आ गया, फ्यूचर में आ गया। क्या आ गया, फ्यूचर में आ गया। तो फ्यूचर के लिए दिस दैट दोज डीज सबके साथ विल भी ही लगेगा। दिस हो या दैट हो या दोज हो या डीज हो, सबके साथ क्या लगता है, विल भी लगता है। किस में, फ्यूचर में। समझ में आ गया। चलिए, तो यह लड़की, तो क्या बनेगा, यह क्या होता है, दिस। और क्या सिंगल नाउन, क्या, गर्ल। तो गर्ल माने क्या हो गया, लड़की। हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें इरेज कर देते हैं। दिस गर्ल, दिस हो गया, सिंगल नाउन हो गया। उस पर क्या लगाना है, क्या, फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या लगता है, विल भी लगता है। क्या लगता है, विल भी। फ्यूचर में क्या लगता है, विल भी। बन गया, दिस गर्ल विल बी। और नर्स क्या है, नाउन है। तो लीजिए नर्स लगा दी। इसके बाद क्या लगाना है, ए लगाना है। बताया सिंगल नाउन से पहले क्या लगता है, ए लगता है। लगा दिए, यह लड़की नर्स बनेगी। दिस गर्ल विल बी अ नर्स। फ्यूचर में विल भी लगता है।
तो क्या होगा, दिस गर्ल विल बी अ नर्स, ये लड़की नर्स बनेगी। समझ में आ गया, फ्यूचर में विल बी। वे शिक्षक गण नेता बनेगा, तो वे क्या होता है, वे का डोज, दोज बार क्या लगाना है, पुलर नाउन लगाना है, पुलर नाउन। टीचर माने क्या होता है, टीचर माने शिक्षक, एस लगा दे क्या होगा, शिक्षकगण पुलर हो गया। डोज टीचर्स, उस पर क्या लगाना है, विल बी, फ्यूचर के फ्यूचर में क्या लगाना है, फ्यूचर में विल बी हो गया। उस पर क्या लगाना है, नाउन, नाउन क्या है, नेता, लीडर। अब यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा क्या हो, जो नाउन पुलर नाउन से पहले कभी भी ए लगता है नहीं लगता है, क्या क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे एस लगाएंगे। तो वे शिक्षकगण नेता बनेंगे, तो दोज टीचर्स विल बी लीडर्स, ऐसे बनेगा। क्या बनेगा, दोज टीचर्स विल बी लीडर्स। समझ में आ रहा है। तो फ्यूचर के लिए विल बी होता है, चाहे सब्जेक्ट दिस हो, दैट हो, दोज हो, डीज हो, कुछ भी हो, फ्यूचर के लिए क्या विल बी लगेगा। आई होप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव बनाना सीखेंगे क्या, नाउ वी विल गोइंग टू लर्न क्या, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सीखते हैं कैसे बनता है। तो इसमें क्या थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। भाई इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो भर लगने वाला है, भर के 10 बार नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया है ना। बस नेगेटिव मतलब क्या हो, जिस सेंटेंस का बोर्ड नकारात्मक बोर्ड हो, नकारात्मक मतलब नहीं का बोर्ड हो, और सेंटेंस में कहीं लिखा मिल जाए नहीं, तो समझिएगा नेगेटिव सेंटेंस है। बट कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक लाइक दिस सेंटेंस, आइए ना मैं सिखाता हूँ, आई विल टीच यू ना। तो यहाँ पे यह घोड़ा नहीं है, तो क्या होता है, यह का डिस होता है, यह का डिस। अब इसके जस्ट बाद क्या, यह घोड़ा नहीं है, उसमें इसमें अंतर था, यह घोड़ा नहीं है, एक साथ में नहीं है। देखिए यहाँ पे पहचानना है, यहाँ दिस हॉर्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दिस हॉर्स कब होता है, इसमें कोई एडजेक्टिव या दूसरा और नाउन आता, इसमें एडजेक्टिव आता या दूसरा कोई और नाउन आता, तब ये दोनों एक साथ में आता। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ओनली खाली नाउन है, इसके अलावा कोई दूसरा नाउन नहीं है या एडजेक्टिव नहीं है, तो समझिएगा कि भाई ये जो है ना, जो इसके साथ जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा, ओनली या दिस या दैट होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये इसमें घोड़ा के अलावा, घोड़ा क्या नाउन है, इसके अलावा दूसरा कोई नाउन है नहीं है, या इसमें कोई एडजेक्टिव है नहीं है, खाली क्या एगो नाउन है। समझिएगा कि दिस के बाद जस्ट नाउन नहीं आएगा, सिर्फ दिस या दैट रहेगा, इस तरह रहेगा। तब जब उसमें कोई दूसरा नाउन हो या जब उसमें एडजेक्टिव हो तब लगेगा। इसमें ना दूसरा नाउन है ना एडजेक्टिव है, सिर्फ खाली ये वो नाउन है ना। चलिए तो दिस हो गया। अब प्रेजेंट में है तो क्या दिस के साथ क्या लगता है, इज लगा दिए, दिस इज हो गया। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नोट, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, दिस इज नॉट अ, क्या हो जाएगा, अ घोड़ा क्या होता है, हॉर्स। तो दिस इज नॉट अ हॉर्स, यह घोड़ा नहीं है। कहिएगा सर इसमें एक कहाँ लिखा हुआ था जो ए लगाया है, भाई क्वेश्चन माइंड में बात आता है, डाउट आता होगा ना कि यहाँ पे यह घोड़ा नहीं है, सीधे इसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए मतलब होता है एक होता है, कहीं भी एक तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आपने ए लगाया है, किस सेंस में लगाया। देखिए हम इससे पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे एक लिखा हो या नहीं हो, डजंट मैटर। यहाँ पे क्योंकि जो है ना, यह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आने वाला वर्ब वो भी सिंगुलर होगा, और उसके साथ आने वाला नाउन वो भी सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होता है, तो नाउन सिंगुलर होता है, तो उस नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले जस्ट ए या एन का यूज होता है। भले सेंटेंस में एक लिखा हो या नहीं, डजंट मैटर, बस सिंगुलर नाउन हो गया तो उससे पहले हमेशा ए एन होता है। ए एन किस डिपेंड करता है, उस नाउन के साउंड पे। अगर भवेल हो तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट हो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे यह क्या है, यह सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, और जो इसके साथ लगना वर्ब क्या, ये भी सिंगुलर है। इसके साथ जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा ए एन का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या ए लगाए, क्यों लगाए, ये नाउन है, नाउन का साउंड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए ए लगाया था। दिस इज नॉट अ हॉर्स, यह घोड़ा नहीं है, या यह घोड़ा नहीं है, हिंदी में आप वैसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये घोड़े नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या, ये क्या, दीज। अब इसमें भी सिर्फ एगो नाउन दिया हुआ है, दूसरा कोई नाउन नहीं दिया हुआ है, या इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं आया हुआ है, तो समझिएगा भाई दीज अलग होगा, इसके साथ कोई नाउन नहीं लिखाएगा। तो दीज अब क्या प्रेजेंट में है, तो दीज साथ क्या लगता है, आर लगता है प्रेजेंट में, दीज आर। नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। यहाँ पे घोड़े, तो घोड़े यहाँ पे क्या होगा, हॉर्सेज, क्या होगा,
हॉर्सेज, इसमें एन प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले कभी भी एन प्रयोग नहीं होता है। अब प्लूरल नाउन यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये दीज है, दीज क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आने वाला वर्ब वो भी प्लूरल है, इसके साथ आने वाला नाउन वो भी प्लूरल होगा ना, प्लूरल होगा। अब प्लूरल नाउन से पहले कभी भी एन प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दीज आर क्या होगा, दीज आर हॉर्सेज, ये घोड़े है, सॉरी ये घोड़े नहीं है, तो दीज आर नॉट हॉर्सेज, समझ में आ गया। अब चाहे तो यहाँ पे नोट की जगह पे क्या हम क्या लगा सकते हैं, हम नो भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही बना सकते थे हम, दिस इज नो क्या है, घोड़ा, तो हॉर्स, दिस इज नो हॉर्स, ये घोड़ा नहीं है। दीज आर नॉट हॉर्सेज या दीज आर नो हॉर्सेज, लेकिन सबसे बेस्ट कौन होगा, नो वाला, क्या होगा, नो वाला सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि नाउन से जस्ट नाउन से पहले हमेशा क्या लगता है, नहीं के लिए क्या लगता है, नो लगता है, सबसे बेस्ट होता है। नाउन से पहले हमेशा नो लगता है, किसके लिए, नहीं के लिए, सिंगुलर या प्लूरल का न हो, खाली ओनली नाउन आएगा तब, और उस नाउन जस्ट पहले कोई आर्टिकल आ गया, कोई नमस्कार शब्द आ गया तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें नाउन से जस्ट पहले कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई नमस्कार शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा था, क्या लगाएंगे हम, नो लगाएंगे, किसके लिए, नहीं के लिए। तो यहाँ सबसे बेस्ट होगा ये घोड़े नहीं है, तो दीज आर नो हॉर्सेज, सबसे बेस्ट, समझ में आ गया। नोट लोग बोल सकता है दीज आर नॉट हॉर्सेज, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन होगा, दीज आर नो हॉर्सेज, ये ज्यादा सही होगा। ऊपर वाला में जो था यह घोड़ा नहीं है, तो इसको बना सकते हैं क्या, दिस इज नॉट अ हॉर्स, सही है, बेस्ट है। अगर तो और भी बना सकते हैं, तो क्या बनाना हो, और नो का यूज करना, कैसे बनाएंगे, दिस इज नो हॉर्स, ऐसे बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यह लड़का चोर नहीं है, सॉरी ये गाय नहीं है, नहीं थी, पास्ट में, ये क्या है, ये पास्ट में है, ये गाय नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ खाली ये नाउन आ रहा है, दूसरा कोई नाउन है, नहीं है, ये ऐसा कोई एडजेक्टिव है, नहीं है, तो क्या दोज अलग हो जाएगा, दोज, ये क्या होता है, दोज होता है। अब पास्ट में है, तो पास्ट में वर्ब क्या लगता है, दोज साथ क्या लगता है, बर लगता है, तो बर लगाएंगे, दोज बर, और नहीं के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, नो, नहीं के लिए नो लगाएंगे, क्यों, खाली नाउन आ रहा है, यहाँ काउ, तो क्या होगा, काउज, क्या होगा, काउज, प्लूरल नाउन होगा, दीज डोज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, दीज और डोज के साथ ऑलवेज प्लूरल नाउन, दीज दैट के साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन। तो दीज बर नो काउज, क्या बन गया, ये गाय नहीं थी, तो क्या होगा, दोज बर नो काउज, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, यह लड़का चोर नहीं है, आप देखिए यहाँ पे देखिए आप, हाँ आप गौर करिए, यह लड़का, तो लड़का नाउन है, चोर भी नाउन है, एक नाउन के अलावा दूसरा भी नाउन आया है, तो समझिएगा कि ये दोनों एक साथ में लिखाएगा। जब उसमें दो नाउन दिया हो तो दिस के जस्ट बाद नाउन लिखाएगा, या दैट के जस्ट बाद नाउन लिखाएगा, या दी दोस्त बाद जस्ट बाद नाउन लिखाएगा। कब, जब उसमें दो नाउन दिया हुआ या एक नाउन के अलावा दूसरा एडजेक्टिव दिया हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में केवल एक नाउन दिया था इसलिए अलग लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दिस के बाद ये लड़का जो लड़का क्या, लड़का का नाउन है, उसके बाद एक और नाउन क्या दिया, चोर, तो यहाँ पे दिस लड़का क्या होता है, यह लड़का एक साथ में लिखाएगा, यानी क्या लिखाएगा, क्या, दिस बॉय एक साथ में आएगा, तो यह लड़का क्या हुआ, दिस, यह का दिस, इस बार क्या लगा, नाउन, तो नाउन इसमें नाउन क्या, लड़का, तो लड़का के क्या होता है, बॉय, क्या, अगर हमारे सभी सिंगुलर तो क्या नाउन भी सिंगुलर नाउन, तो क्या दिस बॉय, दिस के बाद जो नाउन आता है क्या होता है, सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर हो गया, दिस बॉय। यहाँ पे क्या प्रेजेंट में है, तो क्या दिस के साथ क्या लगता है, इज लगता है, दिस बॉय इज, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नो, और चोर के क्या बोलते हैं, चोर के, तो यहाँ पे नोट लगा दे, नोट और थीप, सबसे बेस्ट रहेगा। यह लड़का चोर नहीं है, तो क्या होगा, दिस बॉय इज नॉट अ थीप, सबसे बेस्ट होगा। समझ में आपको आ गया। चलिए आगे देखते हैं, ये लड़के, इसमें भी वही है, ये कि 10 बार नाउन आया, इस नाउन के अलावा एक और इसमें नाउन आया है, तो समझिए कैसे बनेगा, एक साथ में आएगा, दिज बॉय एक साथ में आएगा, तो ये इंस क्या होता है, दिज होता है, दिज के बाद जस्ट जो अगर नाउन दिया होगा तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल लिखेंगे, तो बॉय माने ये बॉय, इस लगा क्या होगा, बॉयज, दिज बॉयज, सेवन प्लूरल, तो नाउन भी प्लूरल, ऐसे साथ आने वाला वर्ब भी क्या, वो भी प्लूरल होगा। चलिए तो देखते हैं वर्ब कौन सा लगेगा, वो पास्ट में है, क्या थे है, क्या है, क्या थे, तो थे है, तो पास्ट में जो है डी के साथ क्या लगता है, बर लगता है, भर, तो भर लगा, बर क्या हो गया, बर, तो दीज बॉयज बर, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नो, उसके बाद क्या, थीव्स, क्या होगा, थीव्स,
थिप माने चोर, यहाँ थिप से बन गया क्या, बहुत सा चोर, पुला बनाना होगा। तो थिप को पुला बनाने के लिए एफ को कथी में भी बदल गया, उसमें एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, थिप्स हो गया। तो क्या हुआ, ये लड़के चोर नहीं थे, तो क्या होगा, दीज बॉयज वर नो थिप्स। नेक्स्ट, ये पेड़ हरे नहीं है, तो देखो ये पेड़ एक, और यहाँ नाउन, अब क्या है यहाँ हरे क्या है, एडजेक्टिव आ गया, नाउन है, नाउन के साथ में क्या एडजेक्टिव भी आ रहा है, तो समझिएगा यहाँ पे दोनों क्या, दोनों एक साथ में लिखाएगा, समझ में आ गया। चलिए ऊपर में नहीं था, तो वे क्या हुए के डोज, इसके जस्ट बाद जो नाउन लिखाएगा पेड़, तो पेड़ क्या हुआ, ट्रीज क्यों लिखे, क्योंकि ये पुलर सब्जेक्ट, तो पुलर नाउन भी आएगा। क्या प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में होता है कि पुलर वर्ब क्या होता है, आर होता है। चलिए आर लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगाना है, नहीं के नहीं इसका होता है, नो लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाना है, हरे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हरा क्या एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे नोट लगेगा, क्या लगेगा, नोट लगेगा। एडजेक्टिव ओनली एडजेक्टिव होगा, लास्ट में होगा, तो उसमें नहीं आया, तो उस एडजेक्टिव से जस्ट पहले क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, नहीं के लिए, नो नहीं। तो क्या हरा, हरा इंग्लिश क्या होता है, ग्रीन। वे पेड़ हरे नहीं है, क्या हुआ, दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन। समझ में आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लड़के बुरे नहीं है, देखो यहाँ नाउन है, नाउन के अलावा क्या बुरे, बुरे क्या एडजेक्टिव, आगे ना आ गया, आगे क्या एक साथ में लिखाएगा। तो ये इंग्लिश क्या होता है, डीज, अब लड़के इंग्लिश में क्या आएगा, बॉयज आएगा, क्योंकि हमको पुलर बनाना होगा, डीज बॉयज हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए क्या पास्ट में, क्या पास्ट में, तो पास्ट में ये के साथ क्या भर, कौन भर हुआ, बर होगा, तो बर, ठीक है। यहाँ नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नोट। नोट क्यों है, क्योंकि यहाँ बुरा क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले क्या लगता है, नोट लगता है, नो नहीं लगता है ना। ओनली एडजेक्टिव आएगा टॉप, अगर मान लीजिए नाउन आवे, नाउन जस्ट एडजेक्टिव आवे, टॉप उसके बाद हम क्या नो लगा सकते हैं, कब, जब नहीं लिखा आएगा टॉप। अब वो नहीं खाली एडजेक्टिव आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, और नहीं लिखा आ रहा है, तो उस नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, नो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, क्या रहा है, बुरे खाली आ रहा है, इसके बाद कोई नाम नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं भी है, तो इससे पहले क्या लगेगा, नोट लगेगा, क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो क्या हो, नोट। अब बुरा क्या होता है, बैड। क्या हो गया, ये लड़के बुरे नहीं थे, तो क्या हुआ, दीज बॉयज वर नॉट बैड। समझ को आ गया। चलिए आगे, यह लड़की नर्स नहीं बनेगी, क्या बन गया, क्या किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया, क्या आ गया, फ्यूचर में आ गया। देखिए यहाँ नाउन, एगो यहाँ नाउन, दो नाउन है, एक नाउन का वाला दूसरा भी नाउन है। जब दो नाउन दिया होता है तो एक साथ में दोनों लेंगे, क्या लेंगे, ये दोनों लेंगे। चलिए यह दिस लड़की क्या होगा, गर्ल हो, क्या होगा, गर्ल होगा, गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन। उसके बाद जो क्या फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में वर्ब क्या लगता है, वर्ब लगता है, बिल भी लगता है, क्या लगता है, बिल भी लगता है, चाहे सब्जेक्ट दिस हो, डाइट हो, डोज हो, दीज हो, कुछ भी हो, फ्यूचर में बिल भी लगेगा, क्या एज अ वर्ब। तो ये बिल लग गया। उसके बाद क्या वो नहीं है, तो नहीं लिखा रहेगा ना, नहीं लिखा रहेगा, तो इसमें बी से जस्ट पहले, बी से जस्ट पहले क्या लगा देंगे, नोट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। अगर नेगेटिव होगा फ्यूचर वाला में, नेगेटिव होगा ना, तो नहीं के लिए नोट हम बी से पहले लगाएंगे, बिल के बाद बी से पहले, क्या बिल के बाद बी से पहले नोट लगाएंगे, किसके लिए, नहीं के लिए। हो गया, दिस गर्ल विल नॉट बी, क्या नहीं बनेगी, नर्स नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या, आर नर्स। तो क्या बन गया, यह लड़की नर्स नहीं बनेगी, तो क्या दिस गर्ल विल नॉट बी आर नर्स, ये रहा। चलिए माय डियर ऑडियंस, हाउ डू लाइक दिस वीडियो? इफ लाइक दिस वीडियो, जस्ट टाइप लाइक एंड शेयर, एंड वन मोर थिंग, डोंट ट्राई टू फॉरगेट दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।